मॉर्निंग 11th क्लास लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल कराए थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के। आज मैं एक जिसमें मार्जिन यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करने का था, आज मैं एक अलग से न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। अ कंज्यूमर कंज्यूम ओनली टू गुड्स एक्स एंड वाई हुज प्राइस आर 5 रुपीज़ एक्स 5 रुपीज़ एंड 4 रुपीज़ यूनिट रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स के 5 रुपये और वाई के 4 रुपीज़ है। इफ़ MUY इक्वल टू 16, MUY मतलब मार्जिन यूटिलिटी आपका इक्वल टू 16 है एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर, यानी कंज्यूमर को यहाँ मार्जिन 16 मार्जिन यूटिलिटी पर, वो भी वाई से जो मार्जिन यूटिलिटी 16 पर उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो कैलकुलेट MUX, तो एक्स गुड्स पर उसको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितने उसमें मिलेगा मार्जिन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यह ध्यान रखिए, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY होता है, यानी x से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल टू y से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन होता है। MUX अपॉन PX कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला है। अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाना है तो MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY, जो मैंने दो कमोडिटी के बेस पर बताया था, दो कमोडिटी के बेस पर हम जो फॉर्मूला बनाएंगे वो मैंने बताया था। तो MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY, इससे अगर हमें एक की मार्जिन यूटिलिटी दी है तो हम दूसरे की ऑटोमेटिक मार्जिन यूटिलिटी, तो MUX अपॉन PX हमें 5 दे रखा क्वेश्चन में, देखिए 5 PX दे रखा है, यानी हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, एक्स कमोडिटी की, लिख दिया एक्स कमोडिटी। फिर हमें दे रखा है MUY अपॉन PY अपॉन PY, तो MUY अपॉन PY कितना है हमारा 16, तो MUY क्वेश्चन में देखो MUY 16 दे रखा है, 16 रख दिया, और PY हमारा 4, प्राइस कितना दे रखा है वाई क्वान्टिटी का 4, तो 4 से डिवाइड किया 16 अपॉन 4, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, MUX अपॉन 5, इसके लिए MUX इक्वल टू 20 आ गया, यानी एक्स कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी कितनी आ गई 20। इस तरह से हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाता है। मे भी समझ में आ गया होगा। यहाँ दो कमोडिटी पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बेस पर हमने एक फॉर्मूला बनाया। अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा और दो कमोडिटी पे आपस में रिलेशन देखा जाए तो MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY होता है। MUX मार्जिन यूटिलिटी X, MUY मार्जिन यूटिलिटी Y, PX X की प्राइस और PY Y का प्राइस। मे भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10। A consumer consume only two goods X and Y. The consume choose the combination of the two goods, यानी दो गुड्स में कॉम्बिनेशन। मार्जिन यूटिलिटी X इक्वल टू 30, यानी X की मार्जिन यूटिलिटी 30 है और Y की मार्जिन यूटिलिटी 20 है। इफ़ प्राइस और X 6 है तो Y का प्राइस हमें बताना। देखो कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई फॉर्मूले में MUX अपॉन PX दे और MUY अपॉन PY, यानी कोई ना कोई एक पॉइंट यहाँ पे छोड़ रखा हुआ, या तो PY छोड़ रखा हुआ, या MUY MX या PX, कोई सा एक पॉइंट, 3 पॉइंट दिए होंगे, कोई सा एक पॉइंट छोड़ा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं, हमें MUX भी गिवन है, हमें MUY भी गिवन है, हमें PX भी गिवन है, लेकिन हमें PY फाइंड आउट करना है। तो MUX की जगह MUX 30 रख दिया और PX की जगह 6 रख दिया, MUY की जगह हमने 20 रख दिया, लेकिन PY हमें फाइंड आउट करना है तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई PY हमारा फाइंड आउट किया। इस तरह से ये न्यूमेरिकल भी मे भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट दो कमोडिटी पे पूछा जाता है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दो कमोडिटी पे तो MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY हो जाता है। और अगर एक कमोडिटी पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो MUX अपॉन PX इक्वल टू 1 होगा। क्या होगा, MUX अपॉन एक ही कमोडिटी X मानते हैं तो PX इक्वल टू 1। तो ये अगर एक ही कमोडिटी पर है, अगर दो कमोडिटी पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है तो MUX अपॉन PX और MUY अपॉन PY हो जाता है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए प्लीज़।